जी है, ली को बताती है ये वही मेडिसिन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और मैंने अपने सबॉर्डिनेट से इस मेडिसिन को सियोल्हू के यूनिफॉर्म पर स्प्रे करवा दिया है, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ली भी उस मेडिसिन को रखते हुए कहता है, जैसा मुझे मेरी सोलमेट से उम्मीद थी, सच में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे माइंड को रीड कर सकती है। तभी वहाँ पर हयान आ जाती है। ली उससे कहता है, हयान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हयान उससे कहती है, ओप्पा मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको लेकर काफी चिंता कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। ली भी मुस्कुराते हुए कहता है, सच में हयान काफी अच्छी है। और फिर हयान के साथ ब्लैक स्वान गिल्ड के अंदर से बाहर आ जाता है और उससे कहता है, हयान क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर घूमना चाहोगी? इस बात से हयान काफी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल। ली उसे सहलाते हुए कहता है, हयान आज हमें बाहर ही खाना खाना चाहिए। हयान भी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे इससे काफी खुशी होगी, लेकिन हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी मैजिक को तैयार कर रहा था। हयान चिल्लाते हुए कहती है, ओप्पा, और फिर अपने विंड बैरियर का यूज करती है और ली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वहां पर काफी सारे लोगों ने अटैक कर दिया था। हम उन सभी को देखते हैं जो असल में असासिन थे और अपने वेपन के साथ ली के ऊपर अटैक कर रहे थे क्योंकि उनका मेन गोल ली को मारना था। उन सभी को देखकर ली को सियोल याद आता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसी ने ये सब किया हो? और क्या उसे डर नहीं है कि इसके बारे में सभी लोगों को पता चल जाएगा? ली को प्रोटेक्ट करने के लिए हयान उसके सामने आ जाती है और कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने ओप्पा के साथ डेट पर थी, आखिरकार तुमने उनके ऊपर अटैक कैसे किया? मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। और तुरंत ही उसका क्लास एडवांस होकर हीरो रैंक पर आ जाता है। इससे ली भी काफी हैरान था। हयान उसे उठाते हुए कहती है, ओप्पा मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ली उसके फेस को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार इसके फेस पर इतने सारे स्क्रैच क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि थोड़ी देर पहले वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी? लेकिन हयान उन सभी के ऊपर काफी गुस्सा थी और फिर उनके ऊपर अपने विंड ब्लेड का यूज करती है और इतने गुस्से में होने की वजह से वो फिजूल में अपनी माना को वेस्ट कर रही थी और इस चीज का एहसास ली को भी हो जाता है। हयान इतनी गुस्से में थी जिसकी वजह से उसे आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं था और वो गिरने वाली थी। ली उसे पकड़ लेता है और कहता है, हयान तुम्हें इतना खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपने स्पेल का यूज कर कर यहाँ से निकलना चाहिए। और अपने मन में कहता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगे और इससे अच्छा तुम्हारी जगह मैं इंजर्ड हो जाऊं क्योंकि तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह लूज नहीं कर सकता। और फिर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड जूलियाना का यूज करता है जिसकी वजह से जूलियाना एक एक कर कर उन सभी की गर्दन काट रही थी। ली अपने मन में कहता है, हमें बस थोड़ा और इंतजार करना है, सभी लोग यहाँ पर जल्द ही आ जाएंगे। और फिर वहाँ से हयान के साथ जाने लगता है, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक असासिन बचा था और फिर ली के ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है जिसकी वजह से वे दोनों काफी घबरा जाते हैं। हयान अपने प्रोटेक्शन मैजिक का यूज करती है लेकिन उस अटैक का पावर काफी ज्यादा था जिसकी वजह से वो बैरियर भी उस अटैक को नहीं रोक पाता। हयान ली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से ली और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, एक मेज की बॉडी आम इंसान से भी ज्यादा कमजोर होती है, अगर उसने ऐसा किया तो वो काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगी। और फिर जूलियाना को बुलाता है। हम हयान को देखते हैं जिसका ली के सामने से हटने का कोई इरादा नहीं था और वो ली को पकड़ लेती है जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। ली चिल्लाकर कहता है, हयान आखिरकार तुम क्या कर रही हो? लेकिन तब तक वो नाइफ आकर हयान के पीठ में घुस चुका था। ली काफी हैरान होकर अपने सामने देखता है जहाँ पर उस अटैक की वजह से हयान काफी इंजर्ड हो गई थी और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, लेकिन वो अपने बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करती और कहती है, ओप्पा क्या आप ठीक हो? मैं काफी खुश हूँ कि आप पूरी तरीके
तरीके से ठीक हो, लेकिन उस अटैक से उसे काफी दर्द हो रहा था क्योंकि एक मेज होने के नाते उसकी बॉडी काफी कमजोर थी। ली काफी घबरा जाता है और जूलियाना को बुलाने लगता है। हयान उससे कहती है, ओप्पा आपको जूलियाना को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके पास हूँ, इसलिए प्लीज सिर्फ मेरे नाम को बोलिए। ली अपने मन में कहता है क्या उसे उस सॉर्ड की वजह से जलन हो रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर उन्हीं सभी बातों को याद करता है जहाँ पर उसने हयान को स्ट्रांग होने के लिए उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला था और सिर्फ ली के लिए वो हद से ज्यादा मेहनत कर रही थी। और अपने मन में कहता है क्या यह सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है? तभी वो फिर से अपने एक नाइफ के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। ली अपने मैजिक शील्ड का यूज करता है लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नाइफ काफी आसानी से उस शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा नाइफ भी आकर हयान को लगता है और वो काफी इंजर्ड हो गई थी। उसे काफी ब्लीडिंग हो रही थी और काफी ही ज्यादा दर्द, लेकिन फिर भी वो अपने कांपती हुई आवाज में ली से कहती है, ओप्पा मुझे माफ करना, मैं बस हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन आंसू को देख कर ली अपने मन में कहता है आखिरकार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उससे अपने सामने से हटने के लिए कहता है, लेकिन हयान बिल्कुल भी ली के सामने से नहीं हटती। हयान के ऐसी हालत को देखकर ली के भी आंखों में आंसू आ गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अब और ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे सामने से हटो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। क्या जंग हयान मर रही है? ये तो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। नहीं, मैं शुरू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया? क्या ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं हयान का यूज कर रहा था? तभी वो असासिन फिर से काफी सारे नाइफ के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हयान ली के सामने से नहीं हटती और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पकड़ लेती है। ली चिल्लाते हुए कहता है, हम में से कोई भी नहीं मरेगा, हम यहाँ पर से साथ में सरवाइव कर कर निकलेंगे, इसलिए जल्दी से मेरे सामने से हटो, ये काफी खतरनाक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। लेकिन तब तक वहाँ पर चाहिरा आ जाती है और अपने सिर्फ एक अटैक के साथ उस असासिन को खत्म कर देती है। ली रोते हुए अपने सामने देखता है जहाँ पर उसके सामने चाहिरा खड़ी थी और कहती है, ये तो काफी बुरा हुआ, मैं यहाँ से थोड़े समय के लिए गई थी। ली कहता है, खून की तरह लाल बाल। चाहिरा काफी गुस्से में कहती है, ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्योंकि तुमने मर्सनरी क्वीन के आदमी पर अटैक किया है। तभी ली के ऊपर एक और असासिन अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है और उसके गर्दन को अलग कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, ली क्या तुम ठीक हो? वहाँ पर सभी लोग आ गए थे और उन सभी को देखकर ली काफी खुश था, लेकिन हयान की ऐसे हालत की वजह से वो काफी घबराया हुआ था क्योंकि वो बिल्कुल भी हयान को खोना नहीं चाहता था। कि मुझसे कहता है, आखिरकार ये सब किसने किया? लेकिन ली को पहले से पता था कि आखिरकार इन सभी के पीछे कौन है, और असल में वो पर्सन ली सियोलहू है जिसने उनके ऊपर अटैक करवाया था। और फिर किम से कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस ब्लैक स्वान गिल्ड से वापस आ रहा था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। किम कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, अब मैं इन सभी को संभाल लूंगा। ली उनको देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पहले से पता है कि उस कमीने यानी कि ली सियोलहू ने ये सब किया है और मैं इस बात को किम और चाहिरा को बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे शांत होना होगा। लेकिन सियोलहू, मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा क्योंकि तूने जो मेरे हयान के साथ किया है उसके लिए मैं तुझे अपने खुद के हाथों से खत्म करूंगा। और फिर उसे उठाने के लिए चिल्लाते हुए कहता है, हयान जल्दी से उठो, तुम्हें उठना होगा। आई लव यू हयान, मुझे पता है कि तुम यही सुनना चाहती थी, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। और फिर उसे हील करने के लिए एक मेडिसिन को निकालता है और अपने मुंह के जरिए उसे वो मेडिसिन पिलाता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है क्योंकि हयान अभी भी जिंदी थी, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाता है और उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वो रोते हुए कहता है, हयान अभी भी जिंदी है। उन सभी को खत्म करने के बाद वे सभी हयान को हील करने के लिए वहां से लेकर जाने लगते हैं और ली चाहिरा के साथ टेंट के अंदर था। चाहिरा उससे कहती है, तो तुम कहना चाहती हो कि इन सभी के पीछे ली सियोलहू है और तुम उसे खुद ही
खत्म करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पहले से ही पता होगा कि मैं खुद को काफी ज्यादा रोक रही हूँ, और ऊपर से कि उन सभी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है, यानी कि मर्सनरी क्वीन के आदमी पर। आखिरकार मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सभी लोग मुझे हल्के में लेने लगेंगे, और अगर तुम खुद ही ली सियोलू को संभालोगे तो मैं आखिरकार इन सभी का गुस्सा किसके ऊपर निकालूंगी? ली उससे कहता है सीलिया के यामाटो गिल्ड के ऊपर। मुझे पता चला है कि सियोलू यामाटो गिल्ड के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी चीजों का इल्जाम हम उसी गिल्ड के ऊपर डाल देंगे। चाहिरा उससे कहती है मुझे पता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, क्योंकि ली सियोल ब्लू गिल्ड से है, और अगर किसी को पता चला कि इन सभी अटैक के पीछे वो खुद है तो पूरे ब्लू गिल्ड का रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ली कहता है हाँ तुमने सही कहा, और मुझे पहले से पता है कि ली सियोल यामाटो गिल्ड का एक स्पाई है, और यहाँ पर ब्लू गिल्ड भी एक विक्टिम है, इसलिए हम कोई भी ब्लेम ब्लू गिल्ड के ऊपर नहीं डाल सकते, और बस इसी तरह हम अपनी गिल्ड के रेपुटेशन को बचा सकते हैं। तुम्हें बस पूरे यामाटो गिल्ड को बर्बाद करना होगा, और ऊपर से तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए काफी सारे रीजन हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट के पीछे यामाटो गिल्ड है। चाहिरा मुस्कुराते हुए कहती है सच में क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ? और फिर ली को गले लगाते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। ली अपने मन में कहता है अगर मैंने किसी को दिखा दिया कि मैं अपसेट हूँ तो ये बैटल हम तुरंत ही हार जाएंगे। हम ब्लू गिल्ड के अंदर सांगी को देखते हैं, जो इस इंसिडेंट को सुनने के बाद काफी घबरा गई थी और कहती है आखिरकार इसके पीछे कौन था? पीछे से सियोल कहता है हो सकता है कि ये सब काम लुटेरो ने किया हो, क्योंकि ली के पास एक लेजेंडरी वेपन है। ली कहता है नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वे सभी लोग प्रोफेशनल असासिन थे, और मुझे पहले से पता है कि आखिरकार उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था। सांगी कहती है क्या सच में? ली कहता है हाँ बिल्कुल, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन और फिर उसी मेडिसिन को निकालते हुए कहता है ली सांगी अगर मैं कहूँ कि मुझे पहले से पता है कि आखिरकार इन सभी चीजों के पीछे कौन है तो क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करोगी? और ली सियोल ने इसी पोशन का यूज करते हुए गिल्ड मास्टर को खत्म कर दिया था। मुझे इन सभी चीजों के बारे में पहले से पता था, जिसकी वजह से ली सियोल ने ऐसा किया और मेरे ऊपर अटैक करवाया, और ये वही पोशन है जिसका यूज करते हुए सियोल ने गिल्ड मास्टर को मारा है। वे दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। सांगी चिल्लाते हुए ली सियोल से कहती है ली सियोल क्या ये सच है? जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो। ली सियोल कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, वो बस एक स्कैमर है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक गलत फहमी है, और ऊपर से मैंने गिल्ड मास्टर को नहीं मारा, प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो। ली कहता है ये कोई भी गलत फहमी नहीं है। सांगी कहती है अगर मैं सच कहूँ तो गिल्ड मास्टर की मौत के पीछे कुछ चीजें काफी अजीब हैं, इसलिए ली प्लीज हमें इसके बारे में बताओ। ली कहता है ठीक है, सच ये है कि मुझे पहले से पता चल चुका है कि गिल्ड मास्टर की मौत के पीछे कौन है। जब वे मारे गए तो मुझे इस चीज पर शक हुआ, क्योंकि डंजन से ब्लू गिल्ड में आने के बाद वे धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे, लेकिन अचानक से वे मारे गए, इसलिए मैंने उनके मौत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, और मुझे पता चला कि ब्लू गिल्ड ने गिल्ड मास्टर को सप्लाई देना बंद कर दिया था, और इसके पीछे ब्लू गिल्ड के काफी सारे सीनियर ऑफिसर हैं। इस पॉइंट पर मुझे पूरा यकीन हो गया कि गिल्ड मास्टर को किसी ने मारा है, जो हमारे गिल्ड से हो सकता है या फिर गिल्ड से बाहर का। और जिस रात गिल्ड मास्टर मारे गए थे उस दिन सियोल उनके साथ था, और मुझे पूरा यकीन है कि इन सभी के पीछे उसका कोई ना कोई हाथ है, इसलिए मैंने इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, और फिर मुझे इस चीज का एविडेंस मिल गया कि असल में गिल्ड मास्टर जिस पोशन से मारे गए थे वो पोशन ली सियोल का था, और उसने उस पोशन को सीलिया से खरीदा था। सियोल चिल्लाकर कहता है मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। सांगी उससे कहती है सियोल शांत हो जाओ, और फिर ली से कहती है ली हमें आगे बताओ। ली उसे आगे बताता है उसके बाद मैंने गिल्ड मास्टर के बॉडी को चेक किया, और मुझे उनकी बॉडी के अंदर से उसी पोशन के सब्सटेंस मिले जिसकी वजह से गिल्ड मास्टर मारे गए थे, और ये वही पोशन था जो सियोल ने सीलिया से खरीद कर लाया था। इससे वो काफी हैरान हो जाती है। ली कहता है उसके बाद मैंने सियोल के रूम को चेक किया, जहाँ पर मुझे एक बॉक्स मिला
मिला जिसे स्पेल से सील किया गया था और उस बॉक्स के अंदर वही पोशन था। जब मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ ब्लू गिल्ड वापस आ रहा था तो सियोल ने अपने किलर के साथ मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हयान ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को इंजर्ड कर लिया। सांघी, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा, सियोल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो ली सियोल नहीं रहा जिसे तुम पहले जानती थी। उसने ना ही गिल्ड मास्टर को मारा है, यहाँ तक कि उसने काफी सारे क्राइम को किया है। सियोल कहता है तुम सच में काफी अच्छी स्टोरी बना लेते हो, और फिर सांघी से कहता है सांघी तुम्हें उसके ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये सच है तो आखिरकार उसने तुम्हें तुरंत इस बात को क्यों नहीं बताया। मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे इस चीज के अंदर फंसा रहा है कि मैंने गिल्ड मास्टर को मारा है। तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ली अपने मन में कहता है तुमने सभी क्राइम किया है लेकिन गिल्ड मास्टर को नहीं मारा। ये बात सच है, लेकिन मेरे पास काफी सारे झूठे एविडेंस हैं जिससे मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ। और एक्टिंग करते हुए कहता है मैं तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बता सका, मुझे माफ करना। सांगी कहती है चुप हो जाओ। ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस बात से सियोल काफी खुश हो गया था और कहता है सांगी मेरे ऊपर यकीन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जल्दी से इस पर्सन को प्रिजन के अंदर डाल दो। सांगी कहती है मैंने कहा चुप हो जाओ। ली सियोल और काफी गुस्से में उसकी तरफ देखती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने ली सियोल को शांत होने के लिए कहा था और अब ली सियोल के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसे इस तरह देखकर सियोल काफी परेशान हो जाता है और कहता है सांगी। सांगी काफी गुस्से में कहती है मुझे पहले से ही इस चीज पर शक था और मुझे कभी भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था। और फिर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट कर देती है और कहती है आखिरकार तुम किसके लिए काम कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने इन सभी चीजों को अकेले नहीं किया है। मैं अभी की अभी तुम्हें यहीं पर आधा काटना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे एक हाथ को काट कर तुम्हें माफ कर दूंगी क्योंकि हमने काफी लंबा समय साथ बिताया था। तो मुझे बताओ कि आखिरकार इन सभी चीजों के पीछे कौन है। ली पीछे से कहता है इंटरप्ट करने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे पहले से ही इसके बारे में पता है। और फिर सांगी के सामने उन सभी डॉक्यूमेंट को कर देता है जिसके अंदर सभी एविडेंस थे कि आखिरकार सियोल किसके साथ मिलकर काम कर रहा है। ली कहता है असल में सियोल सीलिया के यामाटो गिल्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है और मुझे ये सभी एविडेंस ब्लैक स्वान गिल्ड के अंदर से मिले हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि उसने ब्लू गिल्ड का 80% फंड यामाटो गिल्ड को दे दिया है। यहाँ तक कि उसने हमें उस डंजन के अंदर इसलिए भेजा था क्योंकि वो चाहता था कि हम वहीं पर मारे जाएं। इन सभी बातों से सांगी पूरी तरीके से टूट चुकी थी क्योंकि वो सियोल के ऊपर काफी यकीन करती थी और सियोल उसके लिए एक फादर जैसा था। सियोल अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है ये सच है कि मैंने यामाटो गिल्ड के साथ कांटेक्ट किया था, लेकिन मैं ये सब सिर्फ अपने ब्लू गिल्ड के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्लू गिल्ड जल्द ही बर्बाद होने वाला था। ये सब बस मैंने ब्लू गिल्ड के लिए किया। ली अपने मन में कहता है हम इसे ही धोखा कहते हैं। सियोल चिल्लाते हुए कहता है मैं गॉडेस बेनिगोर की कसम खाते हुए कहता हूँ कि मैंने गिल्ड मास्टर को नहीं मारा, वो बस झूठ बोल रहा है और असल में उसके पास ये चीज प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। सांगी धीरे धीरे उसके बातों में आने लगी थी, जिसकी वजह से सियोल काफी खुश हो गया था और फिर एक्टिंग करते हुए कहता है मैं तुम्हें अपना एक फैमिली समझता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि हमने किस तरह ट्यूटोरियल को एक साथ क्लियर किया था। मैं तुम दोनों को अपने बच्चे की तरह देखता था और वहाँ पर संगजून काफी एनर्जेटिक था और वो हमेशा खुश रहता था। तो आखिरकार मैं संगजून के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। प्लीज सिर्फ एक बार अपने अंकल के ऊपर यकीन करो। सियोल की ऐसी बातों से सांगी भी उसके ऊपर यकीन करने लगी थी। सियोल कहता है तुम्हें उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ऐसी सिचुएशन को देख कर ली अपने मन में कहता है ये सिचुएशन धीरे धीरे बिगड़ रही है और फिर उसी पोर्शन को दिखाते हुए कहता है असल में एविडेंस इस ग्लास के अंदर है और इससे प्रूफ हो जाएगा कि गिल्ड मास्टर के मौत के पीछे ली सियोल है। सियोल चिल्लाकर कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने यहाँ तक कि इस बोतल को टच भी नहीं किया है। ली कहता है ली सियोल इस पोर्शन के अंदर एक खास बात है, जब कोई भी इस पोर्शन को टच करता है तो इस पोर्शन के पार्टिकल उसकी बॉडी से चिपक
चिपक जाते हैं और आप चाहे जितनी कोशिश कर लें आप उसे साफ नहीं कर सकते। और फिर उसी बात को याद करता है जहाँ पर जीहे ने पहले ही ली सियोल के कपड़े पर इस पोशन को स्प्रे कर दिया था। और फिर कहता है जिस मोमेंट तुमने गिल्ड मास्टर को मारने के लिए इस पोशन को ओपन किया था उसी पल इसके काफी सारे पार्टिकल तुम्हारी बॉडी से चिपक गए होंगे। सियोल परेशान होकर कहता है आखिरकार इसका क्या मतलब है। ली इशारा करते हुए कहता है अभी तुरंत ही ये चीज प्रूव हो जाएगी। हम देखते हैं जहाँ पर उसी पोशन की वजह से सियोल की पूरी बॉडी ग्लो करने लगी थी। वो घबराते हुए कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। ली भी एक्टिंग करते हुए कहता है तो सच में तुम इन सभी चीजों के पीछे थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम इन सभी चीजों के पीछे ना रहो। सियोल रोते हुए सांगी से कहता है सांगी वो झूठ बोल रहा है, वो बस मुझे फंसाना चाहता है। प्लीज अपने अंकल के ऊपर यकीन करो, मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर मुड़कर ली की तरफ देखता है जो मुस्कुरा रहा था और इशारे में कहता है गधा बेवकूफ। और फिर हंसने लगा था और कहता है मुझे पता है कि तुमने ऐसा नहीं किया। इस चीज को देखकर सियोल आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तो कमीना आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तुझे आज पनिशमेंट मिलकर रहेगी, तू ही धीरे धीरे हमारे गिल्ड को बर्बाद कर रहा है, इसलिए शांति से मर जा। और अपने फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सांगी अपने सिर्फ एक अटैक के साथ सियोल के एक हाथ को अलग कर देती है जिससे सियोल एक पल के लिए हैरान हो जाता है और खून के छींटे चारों तरफ फैल जाती हैं। सियोल को कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन ऐसा करने की वजह से सांगी पूरी तरीके से टूट गई थी और रोते हुए कहती है तुम एक एनिमल से भी ज्यादा बेकार हो। दर्द की वजह से सियोल अपने घुटनों पर आ गया था और खून की उल्टी करने लगता है। सांगी चिल्लाकर कहती है जो भी लोग ली सियोल के साथ मिलकर काम कर रहे थे उन सभी को प्रिजन के अंदर बंद कर दो। सियोल कहता है सांगी उससे कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा कि हम तीनों हमेशा एक साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे लेकिन मैं बस बेवकूफ थी। और अपने गंदे मुंह से मेरे नाम को लेना बंद करो, अब से तुम ब्लू गिल्ड के कोई हिस्सा नहीं हो, तुम बस एक गद्दार हो। सियोल रोते हुए कहता है वो मुझे फंसा रहा है। अगले सीन में हम रेड मर्सनरी गिल्ड के टॉर्चर रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर ली सियोल से मिलने के लिए आया था और कहता है मैं काफी खुश हूँ क्योंकि सांगी ने तुम्हें नहीं मारा, असल में मैं खुद के हाथों से तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। सियोल ली को गाली देते हुए उसके ऊपर चिल्ला रहा था लेकिन ली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर सन आती है और कहती है ली क्या आपने मुझे बुलाया। ली पूछता है हयान कैसी है। सन कहती है उसने अभी तक अपनी आंखों को नहीं खोला। ली कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है तो अब हमें अपने काम को शुरू करना चाहिए। सन कहती है ठीक है और फिर सियोल के ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करती है जिससे सियोल का वही कटा हुआ हाथ फिर से उगने लगा था। लेकिन सन तुरंत ही अटैक कर उसके उस हाथ को अलग कर देती है। वो दर्द में चिल्लाने लगा था और फिर ऐसे ही काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और वहाँ पर सिर्फ सियोल की दर्द में चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। सन सियोल को टॉर्चर करते हुए कहती है तुम बस एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए जल्दी से मर जाओ और तुम्हें रिबोर्न होने की जरूरत नहीं है। सियोल भीख मांगते हुए कहता है ली प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। ली कहता है अगर तुमने शुरू से ही मेरे साथ कुछ भी ना किया होता तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया होता, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है और जितना तुम सोचते हो मैं उससे भी ज्यादा क्रूअल हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं थोड़ा सा नादान था क्योंकि मैंने तुम्हें इसी तरह खुला छोड़ दिया था, इसलिए आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और कभी भी अपने दुश्मन के ऊपर मर्सी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा अच्छा होने की वजह से मैंने अपने किसी करीबी को लगभग खो दिया था, लेकिन आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारे उन सभी दर्द भरी आवाज को, उस पेन को जब तुम दर्द में चिल्ला रहे थे। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं भूलूंगा और ये सब सिर्फ हयान के लिए है और मेरी प्यारी हयान जिसने सिर्फ मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, उसका प्यारा स्माइल सिर्फ तुम्हारी वजह से ब्लड में कवर हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें एक पेनफुल डेथ दूंगा और मैं आगे से
किसी के भी ऊपर रहम नहीं करूंगा। सियोल चिल्लाकर कहता है, प्लीज ली मुझे माफ कर दो, हम एक डील कर सकती हैं, मैं तुम्हें यामाटो गिल्ड के बारे में सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ली का सियोल को छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसने हयान को चोट पहुंचा दिया था और अब उसके लिए जिंदा रहना काफी मुश्किल है। ली को कोई भी रिएक्शन न देता हुआ देखकर सियोल को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। ली काफी गुस्से में कहता है, सभी लोग हमेशा इस बात को याद रखना, जो चीज मेरा है उसकी तरफ कभी भी आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो उनके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फिर वहीं पर सियोल को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम हयान को देखते हैं, जो अभी भी अपने इंजरी की वजह से बेहोश थी और अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, मैंने सपना देखा कि ओप्पा मुझे काफी सारा रिवार्ड दे रहे हैं, सच में ये फीलिंग काफी अच्छी है। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।